जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, विजय थलापति की आंधी में बीजेपी हुई साफ, उल्टा पड़ा दिल्ली का पूरा प्लान। शाह भी रोक नहीं पाए इस्तीफा, खेला हो गया। आरएसएस नाराज, मोदी टेंशन में, शाह लगे मनाने। बताते हैं आपको दोस्तों पूरा मामला, लास्ट तक आप बने रहिए। द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, क्या तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी को टाटा बाय बाय करने को तैयार हो गया है? और क्या उसने टाटा कर ही दिया है? और ये रिएक्शन है विजय थलापति का। विजय थलापति के साथ खेला करने आए थे दिल्ली वाले। लीजिए साहब, उल्टा खेला, अपना बचाइए। दोस्तों, तो क्या दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने का सपना अब बिखरता टूटता दिखाई दे रहा है? क्या विजय थलापति के बढ़ते प्रभाव के बीच बीजेपी अपने ही बनाए सबसे मजबूत नेता को संभाल नहीं पा रही है? आए थे विजय को रोकने, और तो और आरएसएस नेतृत्व नाराज है। आरएसएस ने दो टूक चेतावनी दे दी है। दोस्तों, जिस अन्नामलाई को बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना भविष्य बताया, जिस चेहरे के दम पर पार्टी ने द्रविड़ राजनीति को चुनौती देने की कोशिश की, आज वही अन्नामलाई पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस नहीं चाह रहा ऐसा हो, और इस बीच फंसी है बीजेपी। खबरों की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली दरबार से लेकर नागपुर तक बेचैनी बढ़ी है, ऐसा कुछ हलचल है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कभी बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाने वाले अन्नामलाई अलग रास्ते की तरफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या दिल्ली में बैठे रणनीतिकार तमिलनाडु की राजनीति को समझने में चूक गए? क्या सबसे बड़े बीजेपी के चाणक्य अमित शाह साहब, क्या इस बार विजय थलापति के आगे वो भी टाए टाए फूस हो गए? या फिर थलापति के उभार ने बीजेपी की पूरी रणनीति को हिला के रख दिया है? दोस्तों, तमिलनाडु में आज हालात ऐसे हैं। एक तरफ विजय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आए दिन विजय थलापति को लेकर ऐसी खबरें आती हैं जिसको देख और सुनकर लगता है कि भाई नेता हो तो ऐसा, वहां के लोग कह रहे हैं सीएम हो तो ऐसा। दूसरी तरफ बीजेपी अपने ही सबसे बड़े चेहरे को मनाने में लगी है। सूत्रों के दावे, लगातार बैठकों, अंदर खाने चल रही बातचीत घटनाक्रम को दिलचस्प बना रहे हैं। क्या अन्नामलाई बीजेपी छोड़कर नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं? क्या बीजेपी इस जख्म को कभी भर नहीं पाएगी? सपना अधूरा रह जाएगा? क्या तमिलनाडु में तीसरी ताकत राजनीति आकार ले रही है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा ना दोस्तों। जिस तरह से साउथ सुपरस्टार विजय थलापति का कद बढ़ रहा है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में इस समय बीजेपी को एक झटका और लग गया है। दोस्तों, आपको याद होगा थलापति विजय 108 सीटें जीती, बीजेपी ने कितनी अड़चन डाली सरकार बनाने में, कितना नानुपुर करना पड़ा। और तो और दिल्ली दरबार अभी बुलाया भी गया था, साहब से भी मिले थे कि भाई आ जाओ, लेकिन साफ के नहीं साहब, सरकार बने ना बने बीजेपी में नहीं जाएंगे। और दोस्तों, बीजेपी की राजनीति आप जानते हैं, या तो आ जाओ, या तो हम इस्तेमाल करेंगे, या तो तोड़ देंगे, या तो आप तो जानते, कथित तौर पर यह विपक्ष कहता है। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई लगातार नाराज से आज नाराजगी फूट पड़ी। शीर्ष नेतृत्व के सामने, अमित शाह के सामने, नितिन नवीन के सामने मनाते रह गए। सबका नहीं मानने वाले भाई, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। दोस्तों, ये ऑपरेशन लोटस तो नहीं है ना? क्योंकि दोस्तों, एक बात यहां समझने की, अगर आपको इस्तीफा देना होता है, आप किसी पार्टी में, पार्टी से नाराज हैं, आपने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बात ये टेक्निकल जो कि समझ से परे है कि आखिर पार्टी नेतृत्व से मुलाकात, वहां जाकर मिलना, इस्तीफे पे बात करना, फिर इस्तीफा थमाना, तो ये चीजें समझ से परे हैं। तो क्या विजय थलापति को रोकने के लिए बीजेपी ने कुछ और चालें, कुछ और क्या बिसात बिछाई है? और क्या वही उल्टी अब भारी पड़ रही है? दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो एक नए राजनीतिक मंच या पार्टी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये दावा कि आरएसएस अन्नामलाई के इस्तीफे से बेहद ही नाराज है, और उनके नए राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने भी आरएसएस जा रही है। अभी तक किसी आधिकारिक आरएसएस या भाजपा बयान से पुष्टि नहीं हुआ है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, जबकि दिल्ली नेतृत्व ने
व्यवहारिक राजनीति को देखते हुए गठबंधन का रास्ता चुना। चुनावी नतीजों के बाद यह मतभेद और गहरा हो गया। अब सवाल यह कि क्या भाजपा ने अभिनेता और फिर नेता बने विजय के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अन्नामलाई को बी टीम के तौर पर तो नहीं उतार दिया है कि भाई प्रोसेस पूरी चल रही है कि इस्तीफा देना, आके पहले बात करो, पहले बताओ कि दे रहे हैं, देना है तो दे दो भाई, ऐसा ही होता है, नाराज हैं तो दीजिए इस्तीफा, जो करना है कीजिए। दोस्तों, क्या विजय थलापति को रोकने के लिए मोदी साहब ने बुला लिया, विजय से मिल लिया, सरकार ना चाहते हुए बन गई? विजय मानने को तैयार नहीं है, बार बार कह रहे हैं सरकार बने ना बने, लेकिन बीजेपी की तरफ जाना सवाल ही नहीं है। तो क्या बीजेपी ने नई कार्ड तो नहीं ढूंढी है? हालांकि दोस्तों, कुछ सूत्रों के अनुसार खबर यह कि तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने नितिन नवीन से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने उनके इस्तीफे के मामले पर चर्चा की है। हालांकि अभी तक अन्नामलाई ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। आज रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्नामलाई संभवत इसी मुद्दे पर आगे और चर्चा करेंगे। चूंकि आरएसएस का भी 2 अल्टीमेटम है, अन्नामलाई जैसा नेता जाना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ अन्नामलाई कोई समझौते के मूड में नहीं है। दोस्तों, कल या परसों के अन्नामलाई तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इधर खबरों की माने तो बीजेपी ने अन्नामलाई से उनके द्वारा बताई गई बातों पर विचार करने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी है कि सर रुक जाओ, साहब हाथ जोड़ लें कि अरे दक्षिण भारत का सपना टूट जाएगा। दोस्तों, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व को पूर्व विश्वास है कि वो अन्नामलाई को मना लेंगे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आरएसएस संग बैठा है। सूत्रों का दावा यह भी है कि अब पीछे नहीं हटेंगे अन्नामलाई, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन कुछ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह सब बीजेपी का गेम प्लान भी हो सकता है, ये जो प्रोसेस से सारा ये प्रक्रिया घटनाक्रम चल रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भाजपा ने अन्नामलाई को राज्यसभा सीट का ऑफर भी दिया, अन्नामलाई ने इनकार कर दिया। अब जल्दी से समझ लीजिए अन्नामलाई कौन है। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। 2011 बैच के महज 23 साल के आईपीएस अधिकारी बने। 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने सामाजिक सेवा और जनसेवा से जुड़े कामों में हिस्सा लिया। अगस्त 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साल 2021 में अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा के रूप में उभरे हैं। राज्य में पार्टी का संगठन तो मजबूत था, लेकिन ऐसा नेता नहीं था जो पार्टी को लाइमलाइट में रख सके। अन्नामलाई के बतौर पार्टी अध्यक्ष भाजपा के लिए बखूबी काम किया है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई और विजय दोनों ही पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बाहर नई राजनीति की बात करते हैं, युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, और यही वजह है कि दोनों की तुलना लगातार होती रही है। और दिलचस्प बात यह कि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि विजय की चुनावी सफलता ने अन्नामलाई समर्थकों को यह विश्वास दिलाया है कि तमिलनाडु में एक तीसरी ताकत के लिए जगह मौजूद है। लेकिन विजय बनना आसान थोड़ी ना है, तभी तो विजय कह रहे हैं जो मजाक उड़ाना है उड़ाओ, मुकाबला किससे है ये सब देख रहे हैं, और आने वाला समय क्या होगा तमिलनाडु में। लोग कह रहे हैं कि सीएम हो तो ऐसा धड़ाधड़ एक के बाद एक महीने की सरकार में ऐसा फैसला कि सारे राजनीति के मजे हुए पके हुए चावल दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। दोस्तों, यही तमाम वजह है कि अन्नामलाई अब भाजपा के अंदर सीमित भूमिका निभाने के बजाय अब थलपति विजय को देखकर ये कह रहे हैं कि क्यों पार्टी के पीछे पार्टी का दरी बिछाते रहे, क्यों ना थलपति विजय की तरह अपनी पहचान बढ़ाएं। दोस्तों, अन्नामलाई राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगातार तेज है अन्नामलाई की। इस बीच अन्नामलाई के कुछ समर्थक इसकी तुलना तमिलनाडु के इतिहास के सबसे बड़ी दुश्मनी से भी कर रहे हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर और एम करुणानिधि के बीच मुकाबले का जिक्र हो रहा है। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर वो बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाते हैं तो तमिलनाडु में राज्य के 2 सबसे लोकप्रिय लोगों टीवीके के विजय और अन्नामलाई के नेतृत्व वाले गैर द्राविड़ पार्टियों के बीच मुकाबला हो सकता है। कुल मिलाकर अभी जो जानकारी उपलब्ध है दोस्तों, उसके हिसाब से यह कहना मुश्किल है कि आरएसएस और भाजपा के बीच अन्नामलाई को लेकर कौन सा टकराव है और कौन सी बात पर बात बन सकती है। लेकिन इतना जरूर कि अन्नामलाई का जाना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो विजय थलापति के साथ खेल करने वाले थे, क्या उन्हीं के साथ खेल हो रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु में पार्टी का सबसे पहचान योग्य चेहरा
विजय के उभार ने यह साबित भी कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में जनता किसी भी नए नेता को मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी अलग और विश्वसनीय पहचान उसे बनाए और उसके लिए बीजेपी के खिलाफ भी जाने को बीजेपी के ही नेता तैयार है। तो आखिर ये पूरा गेम क्या है? आके बात करना, इस्तीफा देना है तो दे देना, क्या कोई ऑपरेशन का हिस्सा तो नहीं? घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कमेंट के जरिए वर्णन कीजिएगा अपनी बात।